चीफ इस्माइल हानिया की मौत दुनिया भर में चर्चा में बनी हुई है। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले का बदला लेते हुए बुधवार को हानिया को मार गिराया था। जिस समय हानिया को निशाना बनाकर हमला किया गया वो ईरान की राजधानी तेहरान में था। ऐसे में अब ईरान ने इजराइल पर हमले का आदेश दे दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ईरान के 3 अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनाई ने ईरानी सेना को इजराइल पर हमला करने का आदेश दिया है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग के बाद खामेनाई ने इस हमले का आदेश दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि हमला किस तरह का होगा और ईरान कितनी ताकत से इजराइल पर हमला करेगा, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह का हमला ईरान ने बीते अप्रैल में तेल अवीव और हाइफा में इजरायली सैन्य ठिकानों पर किया था, इस बार भी ईरान इसी तरह का ड्रोन और मिसाइल हमला कर सकता है। इसके साथ ही ईरान अपने सहयोगी देशों की मदद से भी हमला करवा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनाई ने हानिया की मौत की पुष्टि होने के बाद संकेत दिए थे कि ईरान इसका बदला लेते हुए सीधे तौर पर इजराइल पर हमला करेगा। खामेनाई ने कहा था कि हम उनके यानी हानिया का खून का बदला लेंगे क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में हुआ है। ईरान और हमास ने हानिया की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन इजराइल ने अभी तक ना तो इस हमले को स्वीकार किया है और ना ही इसे खारिज किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर उनके देश पर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तेहरान में हवाई हमले में इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद ये उनका पहला सार्वजनिक बयान है। इजराइल का अपने दुश्मनों का खात्मा करने का लंबा इतिहास भी रहा है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों से लेकर सैन्य कमांडरों तक वो विदेश में अपने कई दुश्मनों का खात्मा कर चुका है। हानिया भी ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजिशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ईरान गया था, जहां उसे निशाना बनाकर हमला किया गया। फिलिस्तीनी संगठन हमास की कई इकाइयां हैं जो राजनीतिक, फौजी या सामाजिक कामकाज संभालती हैं। हमास की नीतियां एक कंसल्टेटिव बॉडी तय करती हैं। इसका मुख्यालय गाजा पट्टी इलाके में है। अब तक हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में थी, जो इसका चेयरमैन था। उसने 2017 से खालिद मिशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर ये काम संभाला था। अब वो कतर की राजधानी दोहा में रहता है और वहीं से हमास का कामकाज देखता था। दरअसल मिस्र ने उसके गाजा आने पर रोक लगा रखी थी। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच ये जंग 7 अक्टूबर 2023 से जारी है। तब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। हमास ने 250 नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद से दोनों में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।